नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों जरूर दिखाएं। दोनों मॉडल अलग अलग प्रीडिकेशन कर रहे हैं कि एक मॉडल तो ये बता रहा है कि जो दूसरा लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है वो गुजरात राजस्थान की तरफ पहुंच रहा है, और आईएमडी वाला मॉडल बता रहा है कि इस सिस्टम के कारण सिर्फ मैदानी भागों में ही भारी बारिश होगी। फिलहाल अभी हम विश्लेषण करके बताते हैं। 28 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भीषण बारिश हो सकती है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ है और देश के पूर्वी हिस्सों में भी मूसलाधार भारी बारिश के आसार हैं। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। दोस्तों पहली बात तो यह है कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये सेकंड कैटेगरी का डीप डिप्रेशन है। यानी डीप डिप्रेशन का मतलब ये है कि जब भी ये मानसून सीजन में बनता है तो मानसून को और ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी अपनी ओर खींच रहा है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 200 मिलीमीटर तक अति भीषण वर्षा होने की उम्मीद है। और लगातार इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। गुजरात और राजस्थान की तरफ भारी बारिश से राहत है। इन हिस्सों में सिर्फ हल्के बादलों के बीच छिटपुट बूंदाबांदी और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जुलाई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं हैं वो नमी लेकर मैदानी भागों को पार करके पर्वतीय हिस्सों में पहुंच रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक बड़े स्तर पर भारी बारिश वाले बादल बन रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ इन सभी भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। लगातार ये झमाझम बारिश का दौर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी व्यापक रूप से तेज बारिश होगी और फ्लडिंग रेन होने की उम्मीद गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन भागों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। 31 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। 31 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि डीप डिप्रेशन पहले देश के पूर्वी हिस्सों पर बना हुआ था, लेकिन ये उत्तर और मध्य दिशा में आगे की ओर बढ़ता हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन भागों में लगातार इस सिस्टम के कारण भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी और कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं कि दोनों मॉडल अलग अलग प्रीडिकेशन कर रहे हैं कि आप ये मत बोलना कि आप इसमें कुछ और बता रहे हो। और मैदानी भागों की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर है। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करूंगा। 1 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। दक्षिण भारत का कोस्टल एरिया वाला भाग यानी पश्चिमी तट, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर तमाम भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी और लगातार फिर से एक बार व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार मानसूनी ट्रफ लाइन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। देश के पूर्वी हिस्से बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये सिस्टम कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बना हुआ है। ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है 2 अगस्त के दिन। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगातार देश के पूर्वी हिस्सों में भी मानसूनी हवाएं लगातार शानदार और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।
बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का दौर एक बड़े एंटायर रीजन पर देखने को मिल सकता है। पर्वतीय हिस्सों में सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर तक काफ़ी भीषण बारिश के आसार हैं। 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमज़ोर होकर लगातार हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है और मानसूनी ट्रफ लाइन भी मैदानी भागों से होते हुए देश के पूर्वी हिस्सों में गुजर रही है। तो सीधे तौर पर काफ़ी तेज बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में बादलों की उमड़ गुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और हल्की बारिश के आसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच 3 अगस्त के दिन हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन देश के पूर्वी हिस्सों पर है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का दौर एक बड़े एंटायर रीजन पर दिखाई पड़ेगा दोस्तों 3 अगस्त के दिन। साथ ही साथ दक्षिण भारत के कोस्टल एरिया वाले भागों में भी व्यापक रूप से झमाझम बारिश हो रही है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। देखिए, कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर मानसूनी बारिश में कमी आ रही है, जैसे कि गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन इसी के बीच कई भाग ऐसे रहेंगे जिन भागों में 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। और साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में भी हल्की बारिश की उम्मीदें हैं। 5 अगस्त के मौसम की तरफ मैं बात करूंगा दोस्तों। तो 5 अगस्त के दिन सबसे पहले आप पूर्वी भारत के हिस्सों की तरफ नज़र डालिए कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और धीरे धीरे ये लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार पर्याप्त नमी जो है वो बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश है। कई भाग ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं कम हो रही हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरफ मौसम साफ है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भारी बारिश के आसार हैं गरज चमक के साथ। 6 अगस्त की तरफ देखेंगे तो दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया वाले भाग हैं यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश हो रही है, यानी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश है। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ मौसम साफ हो जाएगा। ट्रफ लाइन मैदानी भागों की तरफ पहुंच चुकी है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो व्यापक नमी पहुंच रही है, उस नमी के कारण काफ़ी तेज बारिश का दौर एक बड़े हिस्सों में देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।